वेलकम स्टूडेंट्स। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत आज का चैप्टर है चैप्टर 3। समझते हैं आज हम जनसंख्या संगठन पार्ट 3। पहला है इसमें जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। किसी देश प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या में स्त्री पुरुषों की संख्या, लिंगानुपात, आयु वर्ग संरचना, व्यावसायिक संरचना, शिक्षा का स्तर, जीवन प्रत्याशा तथा आवासों के आधार पर दूसरों से पृथक विशिष्ट जनांक की विशेषताओं को जनसंख्या संगठन कहते हैं। तो जनसंख्या संगठन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। स्त्री पुरुषों की संख्या, लिंगानुपात यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, आयु वर्ग जैसे 0 से 5 वर्ष, 5 से 12 वर्ष, 12 से 25 वर्ष, 25 से 50 वर्ष, अलग अलग आयु वर्ग में कितने कितने लोग हैं, इसको कहते हैं हम आयु वर्ग संरचना। व्यावसायिक संरचना क्या है, यानी प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप में कृषि शामिल है। द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत उद्योग शामिल है। तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप जिसमें सभी प्रकार की सरकारी या अर्ध सरकारी या प्राइवेट सेवाएं या नौकरियां शामिल हैं। तो इसमें प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत कितने लोग कार्यरत हैं, इसको हम कहते हैं व्यावसायिक संरचना। तो व्यावसायिक संरचना क्या है, किसी देश की, किसी प्रदेश की। शिक्षा का स्तर क्या है, जीवन प्रत्याशा यानी जीवन स्तर कैसा है, इन सब को हम जनसंख्या संगठन के अंतर्गत रखते हैं। तो जनसंख्या संगठन जनसंख्या के उन पक्षों को प्रदर्शित करता है जिनकी माप की जा सके। तो जनसंख्या संगठन के कौन कौन से भाग हैं। पहला है जनसंख्या संगठन के अंतर्गत हम रखते हैं साक्षरता को। दूसरा है ग्रामीण और नगरीय संगठन, जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय संगठन। ग्रामीण क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं और नगरीय क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, कितने स्त्री पुरुष रहते हैं, उसमें आयु वर्ग क्या है। तो ये सारी चीज़ें ग्रामीण एवं नगरीय संगठन के अंतर्गत है। इसी प्रकार आयु संरचना, लिंगानुपात और व्यावसायिक संरचना यानी प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक आर्थिक क्रियाकलापों में कितने कितने लोग कार्यरत हैं। तो इन सब को हम किस में शामिल करते हैं, जनसंख्या संगठन के अंतर्गत। तो जनसंख्या संगठन का ही एक महत्वपूर्ण भाग है लिंगानुपात। तो लिंगानुपात किसे कहते हैं, इसका सूत्र क्या है। जनसंख्या में स्त्री एवं पुरुषों की संख्या के बीच अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। जनसंख्या में स्त्री एवं पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। तो भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात के आधार पर मापा जाता है। यानी कि जनसंख्या में 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। तो इस आधार पर भारत में जनसंख्या में लिंगानुपात का आकलन किया जाता है। तो लिंगानुपात का सूत्र अलग अलग देशों में लिंगानुपात का सूत्र अलग अलग है। कुछ देशों में लिंगानुपात बराबर क्या होता है, पुरुषों की संख्या बट्टे स्त्रियों की संख्या गुणा 1000, जबकि भारत के संदर्भ में लिंगानुपात का सूत्र है स्त्रियों की संख्या बट्टे पुरुषों की संख्या गुणा 1000। तो भारत में लिंगानुपात का आकलन इसी आधार पर जो है हम करते हैं 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर किया जाता है, जिसके लिए सूत्र इस्तेमाल किया जाता है स्त्रियों की संख्या बट्टे पुरुषों की संख्या गुणा 1000। तो लिंगानुपात के उस दूसरे बिंदु क्या क्या हैं, जैसे पढ़ते हैं जिन प्रदेशों में लिंगानुपात सही नहीं पाया जाता है यानी कम पाया जाता है पुरुषों की अपेक्षा, जहाँ स्त्रियाँ कम हैं यानी वहाँ महिलाओं की संख्या में कमी पाई गई है, ये तो है ही है। इसके अलावा इन स्थानों में स्त्रियों की संख्या कम क्यों पाई गई है, यानी लिंगानुपात कम क्यों पाया गया है, इन स्थानों में स्त्री भ्रूण हत्या
शिशु हत्या, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित है। तो ये कारण है। अगला है विश्व का उच्चतम लिंगानुपात वाला देश लेटविया है। लेटविया है। तो ये अफ्रीका का एक देश है जहाँ का लिंगानुपात कितना है 1187, यानी कि वहाँ 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं 1187, यानी कि महिलाओं की संख्या अधिक है। तो हम क्या कहेंगे कि विश्व का उच्चतम लिंगानुपात वाला देश कौन सा हो गया, लेटविया। अगला है सबसे कम लिंगानुपात वाला देश संयुक्त अरब अमीरात है, जिसका लिंगानुपात कितना है 468, यानी कि यहाँ 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 468 है, बहुत कम है। इसलिए सबसे कम लिंगानुपात वाला देश है संयुक्त अरब अमीरात, जहाँ का लिंगानुपात 468 है। अब अगला है विश्व का लिंगानुपात। विश्व का लिंगानुपात कितना है 990। विश्व का लिंगानुपात 990, यानी विश्व में 1000 पुरुषों के पीछे औसतन 990 महिलाएं। नेक्स्ट है भारत का लिंगानुपात 2011। भारत में जनगणना हुई थी 2011 में, तब लिंगानुपात कितना था 940, यानी कि 1000 पुरुषों के पीछे 940 महिलाएं थी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे आयु लिंग पिरामिड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।